एक तरह से अगर मैं बोलूं तो वेब्स को आज मेरे प्यारे बच्चों खत्म करना है। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा। आज का सेकंड जो हेडिंग है वो क्या है? सेकंड हेडिंग जो है वो है आपका आज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या पढ़ना है बेटा? तो आपको पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वाइब्रेशन के आधार पर दूसरा टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी कि आपको आज पढ़ना है अनुदैर्घ्य तरंगे। बताइएगा क्या होता है। चलिए कोई बताएगा? कल मैंने वेव्स एंड साउंड पढ़ाया था रात में 9 बजे से लेकर 10:10 तक, ठीक है, यानी 1 घंटे 5 मिनट या 10 मिनट की क्लास हुई थी कल, जिसमें मैंने आपको वेव्स क्या होता है ये मैंने बताया। वेव्स के टाइप्स में मैंने मीडियम के आधार पर, उसके बाद वाइब्रेशन के आधार पर एक यानी ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में डिस्कशन किया था कल। आज जो पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका, अब आज मैराथन रहने दो, आज रहने दो, इसलिए कि आज जो है ना रात में आप लोग की कई मैराथन्स होती है तो आप लोग जो है स्पेशल क्लासेस नहीं ले पाते हो, ठीक है। तो अभी हम इसी पे करते हैं ना। चलो हाँ, तो आज नहीं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं है बेटा, टाइम तो बहुत है। फिजिक्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या 3 घंटे होती है। उसके बाद बचा दिन भर में 24 घंटे में से 3 घंटे भी निकाल दोगे, 21 घंटे बचेगा। 6 घंटे सोने का निकाल दोगे तो भी आपका जो है 15 घंटे बचेगा। 3-4 घंटे आपके नहाने खाने सब में निकाल दोगे तो भी आपका जो है 12 घंटे बच रहा है। अगर उसके बाद भी 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकाल दे रहे हो तो भी 8 घंटे बच रहा है आपके क्लास लेने का समय। तो अगर तैयारी करोगे ना तो बहाने नहीं चलेंगे, और बहाने चलेंगे तो जीवन में कभी तैयारी नहीं कर पाओगे। लिख के ले लेना, अगर सिलेक्शन हो जाए अगर बहाने से तो जो कहना वो। तो यहां पर केवल फिजिक्स पढ़ेंगे क्या, केवल ऐसे ऐसे करने से सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। लगातार पढ़ने पर आपको सिलेक्शन होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो लगातार पढ़िए, मेहनत करिए, फालतू के बहाने नहीं, बहानों से कुछ नहीं होने वाला। चलिए भाई चले, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अगर मैं बात करूं तो जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, यानी कि तरंग के संचरण की जो दिशा होती है, सेम उसी दिशा में क्या होती है बेटा? सेम उसी दिशा में अगर वाइब्रेशन हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन की दिशा सेम वही हो, यानी पैरेलल हो एक तरह से। कैसे? तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़े। अब देखो कंपन भी किधर कर रहा है? इसी डायरेक्शन में। आगे भी किधर बढ़ रहा है? उधर की तरफ जा रहा है, यानी आगे भी उधर ही की तरफ बढ़ रहा है और कंपन भी सेम पैरेलल कर रहा है। तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, जिनका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे बेटा? ऐसे को हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी कि आपका अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। यदि अगर मैं बात करूं तो अगर इसको मैं फिगर से दिखाना चाहूं तो मैं फिगर से भी दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास है गूगल बाबा। जय हो गूगल बाबा की जय। आ जाइए देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स GIF, और इस वेव्स से मैं आपको दिखा सकता हूं, दोनों को दिखा सकता हूं। और इसको मैं खोलो, ओपन इमेज इन न्यू टैब,
और ये मैंने खोल दिया। देखो 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 एक बार दोनों को देख लो। इसमें कंपन देखो कैसे हो रहा था, इसमें कंपन कैसे हो रहा है ऐसे, लेकिन वेव्स किधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। वेव्स तो बढ़ रही है इधर, लेकिन कंपन लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है। इसमें देखो कंपन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स था और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल। दोनों को देख लीजिए एक बार ध्यान से, दोनों को देख लीजिए एक बार ध्यान से, दोनों को देख लीजिए एक बार ध्यान से बेटा, ठीक है। दोनों को देख लीजिए। जरूर खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? अच्छा चॉकलेट डे है। अच्छा ओफो, तुम लोग डेली का डेली अपडेट देते हो। सारा चॉकलेट डे है आज, ये है ठीक है। क्लियर है? यहां पर देख लो ध्यान से, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, वेव सेम जिस डायरेक्शन में आपका वाइब्रेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट भी हो रहा है, यानी पैरेलल है। यहां पर देखो वाइब्रेट ऐसे हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया वेव्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बारे में, यहां से आपको क्लियर हो गया इन दोनों के बारे में। अब मैं अगर मैं बात करूं तो यहां से कैसे कह सकते हो, ठीक है। यहां से इसका डेफिनेशन होगा पार्टिकल वाइब्रेट, पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव, या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। यहां से इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो यहां पर आप कह सकते हो कि तरंग की कंपन की दिशा, तरंग की कंपन की दिशा, कंपन की दिशा तरंग की संचरण के दिशा के समानांतर होता है, ठीक है। तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे वेव्स को जो है हम अनुदैर्घ्य तरंगे यानी कि कह सकते हो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो एक तो आपका बहुत ही प्यारा एग्जांपल हो जाता है, कौन सा वेव्स, साउंड वेव्स। कौन सा वेव्स हो जाता है, साउंड वेव्स। एक बहुत ही प्यारा आपका एग्जांपल हो जाता है, कौन सा बेटा, तो एक ही बहुत ही प्यारा एग्जांपल हो जाता है साउंड वेव्स, यानी कि आपका ये। क्लियर है? या फिर वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो आपका इसके अलावा क्या हो जाएगा बेटा, तो आपका यहां से मैं कह सकता हूं, यहां पर अगर मैं कह सकता हूं
वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप कह लो इसको, ठीक है, इन ऑर्गन पाइप में भी, या फिर ठीक है तो इसमें भी कह सकते हो, ETC। ये सब एग्जाम्पल हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का बेटा, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो सुनो, यहां से अगर मैं बात करूं तो इनकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, गुण की बात करूं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके भी हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कौन सा पॉइंट है बेटा? सबसे पहला ये है कि ये ट्रेवल करता है ना, तो याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, सुनो यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखो जैसे ये कंप्रेशन हो रहा है ना, जैसे दब रहा है, देखो ये सब दब रहा है, तो यहां पर जो भाग दबता है यानी जो आपका एकदम पास पास आ गया, ठीक है, यहां से अगर मैं कहूं कि आपका जब स्प्रिंग क्या हो जा रहा है, स्प्रिंग एकदम जो है पास पास आ जा रहा है, एकदम पास पास, ऐसे ही तो ये पास पास होकर आगे बढ़ रहा है, तो जब ये पास पास हो जाते हैं इसे हम कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? कंप्रेशन। और जब ये स्प्रिंग दूर दूर हो जा रहे हैं, दूर दूर, जब स्प्रिंग दूर दूर हो जा रहे हैं तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं रेयर फ्रिक्शन, रेयर फ्रिक्शन, याद रखिएगा रेयर फ्रिक्शन कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं बेटा? तो रेयर फ्रिक्शन। हिंदी में अगर मैं कहूं तो संपीड़न, और इसको हम कहते हैं विरलन, संपीड़न और विरलन। क्या कहते हैं बेटा? संपीड़न और विरलन, ठीक है, रेयर फ्रिक्शन, याद रखिएगा। हिंदी में इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं तो जब स्प्रिंग दूर दूर है तो इसको कहते हैं हम रेयर, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम हिंदी में कहते हैं संपीड़न, संपीड़न, और इसे हम कहते हैं विरलन, ठीक है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल में विरलन। अब सुनो, जैसे इसमें आपका जो ऊपर वाला उच्चतम बिंदु था और ये निचतम बिंदु, इसको हम क्रस्ट कहते थे और इसको हम ट्रफ कहते थे ना, सेम ऐसे ही इसमें जब आपका पास पास आते हैं यानी तो उसको हम आपका जैसे ये स्प्रिंग यहाँ पर जब एकदम देखो क्लोज जा रहा है, ये क्लोज जा रहा है ना, इसको हम क्लोज जब रह रहा है तो उसे हम कहेंगे कंप्रेशन, और जब स्प्रिंग नॉर्मल स्थिति में रहता है तो इसे हम कहते हैं रेयर फ्रिक्शन यानी कि विरलन, याद रखिएगा। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा आ जाइएगा, तो दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, चलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब सेकंड इस बात को याद रखिएगा, यहां से याद रखिएगा कि ये वेव्स क्या हो सकते हैं बेटा? दीज वेव्स ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी याद रखिएगा कि ये तरंगे क्या हो सकती है? ये तरंगे याद रखिएगा, ये तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित हो सकती हैं, संचरित हो सकती है। अब हमने एक क्या पढ़ा था कल, याद हो अगर तुम्हें, तो कल मैंने बताया था कि मॉडुलस ऑफ अगर मैं बात करूं तो रिजिडिटी पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, यानी कि अगर आपका मैं बात करूं ट्रांसवर्स वेव्स की तो वो रिजिडिटी पे डिपेंड करता था। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा कि ये सर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किस पे डिपेंड करेगा, तो याद रखिएगा मीडियम शुड पोजेज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, मीडियम शुड
पोजेज प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट कि यहां पर जो माध्यम होता है बेटा, वो माध्यम क्या करेगा, माध्यम प्रत्यास्था के गुण को दर्शाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये। ठीक है, तीसरा मैंने कल आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, याद हो अगर आपको, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि यहां पर आपका ट्रांसवर्स वेव पोलराइज्ड हो सकता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, याद रखिएगा, पोलराइज नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ये पूछ देता है, तो याद रखिएगा, ये आपको बात याद रखनी है कि अनुदैर्ध्य वेग क्या होता है, सॉरी अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण नहीं होता है। इन सब पॉइंट्स को आपको जो है अपने दिमाग में रखना है। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है? चले, यहां तक क्लियर है तो बताओ। तो यहां तक हमने दूसरा टाइप भी पढ़ लिया। लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई, यहां पर देखो वो अलग ही टाइप हो गया। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप ऐसे नहीं कह सकते मैकेनिकल होंगे, ये केवल कंपन के आधार पर बांट सकते हो। यहां पर मीडियम के आधार पर नहीं आप बांट सकते, केवल कंपन के आधार पर बांटोगे। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को दिमाग में मत लाइए। ठीक है, केवल आप इन्हें वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप इन्हें केवल वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। क्लियर है यहां तक? चले, अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। जो तीसरा मैंने आधार बताया था, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन, ऊर्जा के संचरण के आधार पर। एनर्जी प्रोपोगेशन, ऊर्जा संचरण के आधार पर अगर मैं देखूं, ऊर्जा के संचरण के आधार पर क्या बेटा, तो यहां से मैं कहूंगा कि ऊर्जा के संचरण के आधार पर, ऊर्जा के संचरण के आधार पर अगर देखा जाए तो भी आपका कितने प्रकार का होता है बेटा, तो भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, यहां से सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला होता है आपका प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में हम कहते हैं प्रगामी तरंगे। क्या, प्रगामी तरंगे, इन्हें हम कहते हैं प्रगामी तरंगे। पहला होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है स्टेशनरी। आपसे मैं पूछना चाहूंगा प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? बिल्कुल एयर में ट्रेवल कर सकती है सर, ध्वनि तरंगे एयर में, अबे एयर में ही तो मैक्सिमम स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड, पढ़े नहीं हो क्या? वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, एयर में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। कितना स्लाइड ओवर हुआ है बेटा, तो यहां पर देख लो 2 स्लाइड ओवर हो गया है, ये तीसरा स्लाइड है, साफ साफ देख लो यहां पे, बोलिएगा।
these waves advance in medium, these waves advanced in medium with definite velocity and, मतलब यहां पर ये थोड़े से कह सकते हो एडवांस वेव्स हैं, ठीक है, अपने मतलब कह सकते हो कि माध्यम में जो है एक समान, मतलब एक निश्चित वेग से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं, तो एनर्जी के आधार पर है। तो दीज वेव्स प्रोपोगेट एनर्जी इन द मीडियम, क्या, तो दीज वेव्स प्रोपोगेट एनर्जी इन द मीडियम, यानी ये माध्यम में क्या करते हैं, ये माध्यम में जो है आपका ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, और ये एक पॉइंट पर फिक्स नहीं रहते, ये एक जगह से जो है अपना प्रारंभ करते हैं और चलते ही जाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइट वेव्स, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साउंड वेव्स, ETC, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसका लिख लीजिएगा, हिंदी में क्या होगा, तो ये तरंगे माध्यम में एक निश्चित गमन करते हैं या संचरण करते हैं। ये तरंगे माध्यम में ऊर्जा का संचरण करते हैं, क्लियर है। तो ऐसे तरंगों को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स कहेंगे। सबसे पहले ये फिक्स नहीं होते कि इस पॉइंट से इसी पॉइंट तक जाएगा, यहां से जनरेट होगा तो अपना आराम से मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेशनरी वेव्स की बेटा, अगर मैं बात किसकी करूं, अगर मैं बात करूं आपका सेकंड टाइप जो है आपका स्टेशनरी वेव, अगर मैं बात करूं स्टेशनरी वेव्स की, यानी इसे हिंदी में हम कहते हैं अप्रगामी तरंगे, यानी अगर मैं बात करूं अप्रगामी तरंगों की, तो यहां से आप साफ कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए, अगर मैं बात करूं अप्रगामी तरंगों की, तो ये वेव्स जो है आपका दो पॉइंट के बीच में फिक्स्ड होते हैं, और इनमें जो है आपका एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होता, ऊर्जा का संचरण होता ही नहीं है। तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेव्स को जो है हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, यानी कि आपका कह सकते हो अप्रगामी तरंगे कहते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है क्या बच्चा? यहां तक क्लियर है? तो इसको क्या कहोगे, दीज वेव्स रिमेन्स स्टेशनरी, दीज वेव्स, सिंपल कह सकते हो कि दीज वेव्स रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन 2 पॉइंट, रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन 2 पॉइंट कह लो या 2 बाउंड्रीज इन मीडियम, 2 पॉइंट कह लो या बाउंड्रीज कह लो, 2 बाउंड्रीज इन मीडियम, यानी माध्यम के दो बिंदुओं के बीच में फिक्स्ड होता है, ठीक है, इन मीडियम। ठीक है, यहां पर अगर मैं बोलूं फिर सेकंड पार्ट, एनर्जी
not propagate in this, या फिर एनर्जी नॉट प्रोपोगेट इन द वेब बट सिग्निफाइड इन लूप्स, मतलब यहां पर कह सकते हो एक तरह से एनर्जी नॉट प्रोपोगेट इन दिस टाइप ऑफ वेब्स, यहां से ये मैं कह सकता हूं इन दिस टाइप ऑफ वेब्स। यहां से ये लाइन भी लिख सकते हो, इसके अलावा भी लिख सकते हो कि आप यहां से क्या कह सकते हो बेटा, यहां से कह सकते हो एनर्जी इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय दीज वेव्स, बट इट इज कॉन्फाइंड, बट इट इज कन्फाइंड इन सेगमेंट। यानी कि लूप्स में ये चीज। तो यहां पर मैं कहा क्या, स्टेशनरी वेव्स का मतलब क्या है, स्टेशनरी वेव्स यानी कि अपरिगामी तरंगे जो है, याद रखिएगा दो बाउंड्रीज के बीच में क्या होती हैं, ये वेव्स जो है दो बिंदु के बीच में क्या होती हैं, आपका निश्चित होती हैं, यानी कि स्थिर होती हैं, याद रखिएगा। तो ये तरंगे माध्यम के दो बिंदुओं के बीच निश्चित होती हैं तथा इनमें ऊर्जा का गमन नहीं होता, तथा इनमें ऊर्जा का गमन नहीं होता, ऊर्जा का संचरण नहीं होता। यहां पर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, गिटार स्ट्रिंग के बीच में, गिटार के तार के बीच में जो होता है, तो देखो क्या होता है, गिटार के तार फिक्स्ड होता है 2 पॉइंट पर। अब ये जो वेव जनरेट होगा ना इस तार में जो वेव जनरेट होगा वो 2 पॉइंट के बीच में फिक्स्ड है, यानी यहां से यहीं तक आपका वेव जनरेट होगा। या फिर आपका मैं बात करूंगा तो आपका वेव्स इन रोप, रस्सी में भी फिक्स है, वेव्स इन स्प्रिंग, ये भी आपका स्प्रिंग में भी आपका वेव्स जो है फिक्स्ड है। यहां से स्प्रिंग में आपका आपने किया, तो मान लो इतनी बड़ी आपने स्प्रिंग ले लिया, तो यहां से दबाया तो यहीं तक जाएगा, फिक्स्ड है कि यहीं तक जाएगा। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल है ये सब किसके हैं, ये सभी के सभी जो है आपके स्टेशनरी वेव्स के हैं, यानी कि अपरिगामी तरंगे के हैं। तो यहां तक आपको मैंने पूरी टाइप्स पढ़ा दिया वेव्स की, यहां तक मैंने पूरी टाइप्स पढ़ा दिया। मैंने आपको पढ़ाया कि माध्यम के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया कि आपके जो है वाइब्रेशन यानी कंपन के आधार पर कितने होते हैं, और लास्ट मैंने बताया एनर्जी प्रोपोगेशन के आधार पर यानी ऊर्जा संचरण के आधार पर। जो ऊर्जा का संचरण करता है वो प्रोग्रेसिव, जो नहीं करता है वो आपका स्टेशनरी यानी कि अप्रगामी और प्रगामी। यहां से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने चूंकि आपको पूरा टाइप्स बता दिया है, तो मुझे बताओ एक बार कि लाइट वेव्स कौन कौन सी वेव्स में रख सकते हो इसे, प्रकाश तरंग को किन किन आपके जो है तरंगों के प्रकार में रख सकते हो, बताओ। प्रकाश तरंग को निम्न में से कौन कौन से तरंगों पर आप रख सकते हो, इसको आंसर दीजिएगा एक बार, फटाफट आंसर दीजिएगा भाई, एक बार आंसर दो। वेव्स आज कंप्लीट हो जाएगा, साउंड कल तक कोशिश करेंगे कंप्लीट कर देंगे कल। वेव्स आज कंप्लीट है, इसके बाद केवल 1-2 टॉपिक बचा हुआ है। जल्दी से बताइएगा किस किस में रख सकते हो।
अगर मैं बात करूं किस किस में, तो सबसे पहले आप कहोगे सर ये एक प्रकार का नॉन मैकेनिकल यानी कि नॉन मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कह सकते हैं। यस सर, तो यह आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर यह वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यस सर, वैद्युत चुंबकीय है, आपकी बात बिल्कुल सही है, यानी कि नॉन मैकेनिकल है। ठीक है, अगर मैं कंपन के आधार पर देखूं तो कंपन के आधार पर यह क्या हो जाएगा? कंपन के आधार पर यह ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएगा यानी अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। यस और नो? यस बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। और अगर मैं बात करूं एनर्जी प्रोपोगेशन के आधार पर यानी कि ऊर्जा संचरण के आधार पर, यह प्रोग्रेसिव होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर फिक्स नहीं होता। यहां से आप लाइट अगर जला रहे हो तो वो दूर तक चलता जाएगा, कोई फिक्स नहीं। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो प्रोग्रेसिव वेव्स होगा। बिल्कुल सर, प्रोग्रेसिव वेव्स है, यानी कि यहां पर मैं कह सकता हूं परगामी तरंग है। तो यानी आपने देख लिया कि तीनों आधार पर मैंने टाइप्स बता दिया कि लाइट वेव्स का टाइप क्या होता है। अब आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, साउंड वेव्स का बताओ। साउंड का बताओ। साउंड वेव्स यानी अगर मैं ध्वनि तरंग की बात करूं तो ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है? तीनों आधार पर बताइए। ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार के तरंगे हैं बताइएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्स एंड प्रोग्रेसिव। बिल्कुल, अब इसका बताइए, साउंड का बताइए बेटा, साउंड का बताइए। साउंड का बताइए बच्चे, साउंड का बताइए। साउंड का बताओ। नॉन मैकेनिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। लाइट वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं। सूर्य से आपका प्रकाश जो आता है पृथ्वी तक, तो बीच में तो वैक्यूम ही है। सूर्य से पृथ्वी के बीच में तो वैक्यूम ही है। तो यहां से वायुमंडल तो केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया में है, तो यहां से आप देखोगे तो आपका वैक्यूम में ट्रेवल लाइट कर सकता है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, देख रहे हो साफ साफ। मैकेनिकल, स्टेशनरी, लॉन्गिट्यूडनल। अरे गधे, स्टेशनरी कैसे हो जाएगा? साउंड यहां से मैं बोल रहा हूं, कोई फिक्स्ड है? तुम्हारे तक पहुंच रहा है, जगह जगह तक पहुंच रहा है, तुम्हारे तक भी जा रहा है। यहां पर 300 400 500 जितने भी बच्चे लाइव हैं सबके पास पहुंच रहा है। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? तो यहां से कैसे कह सकते हो ये? तो यहां पर आप सभी लोगों को अगर मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपका अगर मैं बात करूं साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स एक तरह से अगर मैं बात करूं मीडियम के आधार पर, तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, इसको माध्यम चाहिए ही चाहिए। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो ये एक प्रकार का मैकेनिकल वेव्स होगा। कैसा होगा बेटा? यह एक प्रकार का माध्यम के आधार पर अगर देखें तो माध्यम के आधार पर यह मैकेनिकल वेव्स होगा, यानी यांत्रिक तरंगे होगा। कैसा? तो यांत्रिक तरंग। अब अगर मैं बात करूं वाइब्रेशन के आधार पर, तो वाइब्रेशन के आधार पर यह होता है मेरे प्यारे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, याद रखिएगा, वाइब्रेशन के आधार पर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं, इसके आधार पर अगर मैं देखूं तो ये दोनों प्रोग्रेसिव होते हैं, प्रगामी, प्रोग्रेसिव वेव्स। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक टॉपिक इस चैप्टर में बचा है वेव्स में, उसके बाद फिर साउंड। ठीक है, एक टॉपिक और बचा है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है?
नोटेड। चलिए अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो आप लोग वैसे लिख लेना, मैंने आपको वैसे समझा चुका हूं क्या। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फेज क्या होता है, ये सब मैंने ऑक्सीलेशन में समझा रखा है। सेम वही चीज क्या है आपको इसमें भी पढ़ना है, वेव्स के अंदर भी पढ़ना है। तो आप लोग क्या करना कि मैं आपको आज पीडीएफ जो अपलोड कराऊंगा उन पीडीएफ से आप जो है डेफिनेशन वगैरह लिख लेना इस चैप्टर में भी, ठीक है, इस चैप्टर में भी लिख लेना। लेकिन सेम जो मैंने आपको ऑक्सीलेशन में समझाया है ना, सेम वही आपका वेव्स में भी काम आएगा। इसीलिए मैंने ऑक्सीलेशन पहले पढ़ा दिया कि ऑक्सीलेशन के बाद वेव्स में मुझे बहुत कम पढ़ाना पड़ेगा और वेव्स के बाद साउंड में एकदम ना के बराबर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाइए सब, अब यहां पर आप लोग लिखिएगा क्या, आज का ये जो हेडिंग है, लास्ट हेडिंग जो है आज का, वो है मेरे प्यारे बच्चों वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन। वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन, ठीक है। यानी परिगामी तरंगों का एक तरह से कह सकते हो कि बहुत सारे जो आपके समीकरण होते हैं उन समीकरणों को देखना है, या फिर हिंदी में लिख लेना है इसे परिगामी तरंग के समीकरण, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बेटा, तो सबसे पहले याद रखिएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, सबसे पहला, ठीक है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब यहां पर मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा कौन चीज क्या होता है, आपको सब मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर। चले, या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अलावा भी इसे लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन, ठीक है, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हो इसे। तो एक तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कई इक्वेशन होते हैं, कई इक्वेशन होते हैं। अब इसके अलावा भी किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके अलावा भी आपका एक दूसरा फंक्शन, जैसे आपने एक्स वाई लिया था तो साइन में आ रहा था, एक्स में लोगे तो कैसा आएगा। अगर हम बात करूं कि बेटा अगर आप एक्स में ले रहे हो तो एक्स में कितना आ जाएगा, तो ये आपका एक ने पढ़ा होगा आपने, वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब यहां पर इसे हम फिर से वैसे उल्टा भी दिखा सकते हैं, याद रखिएगा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हो। ये दो फॉर्म हो गए। तीसरा फॉर्म देखिएगा, तीसरा फॉर्म जो इसको हम लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, तो याद रखिए कैसे लिख सकते हो, ए साइन, यहां से लिख सकते हो y इक्वल टू
ए साइन और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ओमेगा टी प्लस माइनस 2 पाई बाई लैम्डा, क्या बचा, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 2 पाई बाई लैम्डा, के जगह पे लिख सकता हूं और के की वैल्यू हो जाएगी ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में एक्स। ऐसे भी जो है मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, तो यहां से अगर मैं 2 पाई को कॉमन ले लूं, क्योंकि यहां पर आपका ओमेगा की जगह पे भी 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं, तो यहां से अगर चौथा मैं फंक्शन देखूं तो यहां से y इक्वल टू ए साइन, और आपने क्या किया 2 पाई को कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 2 पाई को आपने कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने 2 पाई को कॉमन लिया तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड होता है। तो यहां पर 2 पाई तो बाहर आ गया, तो नीचे आपका केवल 1 अपॉन टी बच गया और ऊपर पहले से स्मॉल टी था, तो टी इस प्लस माइनस यहां पर टी। अब 2 पाई यहां पर भी कॉमन हो गया तो x बाई लैम्डा, याद रखिएगा 2 पाई भी यहां पर भी तो कॉमन हो गया तो x बाई लैम्डा। ये एक आप इसका चौथा फंक्शन कह सकते हो। आ जाओ, यहां तक क्लियर है क्या? पांचवा, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो और कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें, 1 अपॉन टी, याद रखिएगा 1 अपॉन टी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, 1 अपॉन टी को भी तो बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। अगर मैं बात करूं 1 अपॉन टी को भी तो बाहर ले सकते हैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं ए साइन 2 पाई बाई टी। अगर मैं टी को भी बाहर ले लूं तो इधर अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर केवल क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा टी और प्लस माइनस एक्स और ऊपर इंटू करना पड़ेगा टी का, तभी जो है ये अंदर इंटू होगा तो टी से टी चल बचेगा तो एक्स बाई लैम्डा बच जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर एक्स टी बाई लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। क्लियर, हाँ या ना? अब अगर मैं बात करूं, एक और हो सकता है आपका क्या, एक हो सकता है और ए साइन, ठीक है 2 पाई अपॉन में लैम्डा बाहर ले लो। अगर लैम्डा बाहर ले रहे हो तो पहले क्या था वहां पर, टी अपॉन में टी था, 1 अपॉन टी क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, म्यू टी हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। कोई दिक्कत की बात है तो आप बोलोगे नहीं, तो ये म्यू टी और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, चले। अब और क्या हो जाएगा बेटा, तो यहां से देखो, इस वाले में देखना, इस वाले में देखना बेटा, 2 पाई बाई टी क्या होता है, ओमेगा होता है, हाँ या ना? बोलो, 2 पाई बाई टी क्या होता है, ओमेगा होता है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां से ये सब y इक्वल टू आ रहा है, सब की सब y इक्वल टू आ रहा है, तो यहां से आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि y इक्वल टू ए साइन, और 2 पाई बाई टी की जगह पर मैं लिख सकता हूं ओमेगा, और अंदर में क्या हो जाएगा, तो अंदर में t और प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, x बाई म्यू हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा अपन अगर ये देखोगे तो अपन अपन टी, तो यहां पर अपन टी की जगह पर म्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक और इक्वेशन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये सब जो है आपके फंक्शन थे, वेव फंक्शन थे, याद रखिएगा। ये सब क्या थे, ये सभी के सभी जो है आपके वेव फंक्शन थे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में बता रहा हूं थोड़ा आगे। इनको नोट डाउन करो, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। नोट डाउन करिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नोट डाउन करिए बेटा।
सुनो, के क्या होता है? तो के होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक होता है, कह सकते हो। और इसकी वैल्यू क्या होती है? तो के इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ओमेगा टी क्या है? फेज है, जानते ही हो। ओमेगा टी मैंने आपको बताया था एंगल यानी वो दिशा बताता है, तो ओमेगा टी आपका फेज हो जाएगा। ठीक है, ए आपका क्या है? एम्पलीट्यूड है। ए क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड है। वाई क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और म्यू क्या है? तो म्यू यहां पर आपका फ्रीक्वेंसी है। पूरा आपको इक्वेशन में मैंने बता दिया क्या क्या। के यहां पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ओमेगा टी आपका पूरा फेज है। यहां पर म्यू क्या था? तो म्यू किधर गया? म्यू आपका जो है टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड है। म्यू आपका कहां है? म्यू म्यू म्यू। अगर हम बात करूं म्यू की, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो ये सब आपका जो है इसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीजें क्या है। चलिए फिर यहां तक आपका जो था क्या बेटा? तो यहां तक जो था वो आपका था वेव्स, यानी वेव्स यहां पर आपका समाप्त है। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम स्टार्ट करेंगे आपका साउंड। साउंड पढ़ने के बाद जब इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर भी इन सब कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर फिर से आप इन चीजों को देखोगे। आप वहां पर इंटरफेरेंस पढ़ोगे, सुपरपोजिशन वहां पर देखोगे, आप वहां पर फिर बीट पढ़ोगे, तो इन सब में जो है इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उन चीजों को आपको वहां पर देखना पड़ेगा। आपको वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब जो देखोगे तो इनमें आपको जो है इन चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा इनमें से आप सभी लोगों को तगड़े तरीके से ये वेव्स को पढ़ के आना है। और कल जो क्लास होगी वो होगी साउंड की, सेम 10 बजे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे साउंड वेव्स पढ़ना, और तगड़े तरीके से आप लोग नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो आज की इस क्लास को बेटा यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल रात कल सुबह 10 बजे। जय हिंद, जय भारत।